इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। उत्तराखंड में 2 दिन से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर मलबा बिछा है और जगह जगह भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जब देहरादून को स्मार्ट सिटी का तमगा दिया गया, तो फिर क्यों 2 दिन की बारिश में ही ये स्मार्टनेस ध्वस्त हो जाती है। देहरादून की सड़कों पर पानी भर जाता है, नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। जिन योजनाओं पर जनता का पैसा बहाया गया, उनका हाल इस बारिश ने खोल कर रख दिया। आज हम आपको दिखाएंगे बारिश की तबाही की वो तस्वीरें जो सिर्फ पहाड़ों से ही नहीं बल्कि राजधानी देहरादून की हकीकत भी बयां करती है, और ये भी बताएंगे कि क्यों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल अब खुल चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बारिश से तबाह उत्तराखंड की पहली रिपोर्ट से। उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने को तैयार नहीं है। मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य को थाम दिया है। गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां उफान पर है। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिलों में भूस्खलन के कारण सैकड़ों सड़कें बंद हो चुकी हैं। मसूरी और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल पूरी तरह से प्रभावित हैं। सैकड़ों गाड़ियां मलबे में फंसी हैं। पर्यटक घंटों से जाम में फंसे हैं और गांव-गांव का संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं और राहत बचाव टीमें तैनात कर दी गई हैं। बारिश ने पूरे उत्तराखंड को ठप कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी देहरादून है, जहां 2 दिन की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। देहरादून, जिसे स्मार्ट सिटी का तमगा दिया गया, जिसे आधुनिक तकनीक, बेहतर सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जलभराव से मुक्त शहर बनाने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत सिर्फ 2 दिन की बारिश ने उजागर कर दी। सड़कों पर घंटों लंबा जाम, नी डीप पानी, ओवरफ्लो नालियां, टूटी सड़कें और डूबे मोहल्ले, यही है स्मार्ट सिटी की असली तस्वीरें। लोगों के घरों में गंदा पानी भर गया, बाजार तालाब बन गए और अस्पतालों तक का रास्ता डूब गया। जनता पूछ रही है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आखिर फायदा किसे हुआ? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो प्रोजेक्ट बने, क्या वे सिर्फ कागजों पर ही रहेंगे? देहरादून की तस्वीरें बताती हैं कि स्मार्ट सिटी का सपना कागजों में ही सिमट गया, लेकिन बारिश का असली असर पहाड़ों में है, जहां 4 धाम यात्रा और गांव-गांव का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों की तबाही। 4 धाम यात्रा मार्ग पर बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग जगह जगह बंद हैं। टनल और पुलों में पानी भर चुका है। भूस्खलन से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं। हजारों यात्री रास्तों में फंसे हुए हैं, जिन्हें पुलिस और एसडीआरएफ लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। गांव-गांव में मकान ढह गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं और लोग अस्थायी शरण स्थलों पर जाने को मजबूर हैं। बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप होने से संपर्क भी टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। 4 धाम यात्रा की तस्वीरें डरा रही हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हर साल बारिश आते ही यही हालात रहेंगे? क्या सरकार और प्रशासन ने कोई सीख ली है? आइए अब देखते हैं, जो बारिश के साथ साथ सिस्टम की नाकामी की भी हकीकत दिखाता है। बारिश प्राकृतिक है, लेकिन तबाही का असली कारण सिस्टम की नाकामी है। हर साल बारिश होती है और हर साल वही तस्वीरें सामने आती है। भूस्खलन से सड़कें बंद, गांव डूबे, शहरों में जल भराव और जनता मुसीबत में। सवाल ये है कि आखिर तैयारी कहाँ है? देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम बारिश का एक दिन भी नहीं झेल पाया। पहाड़ों में सड़कें साल भर ठीक नहीं होती और बारिश आते ही बह जाती है। गाँवों में राहत सामग्री पहुंचाने में प्रशासन हफ्तों लगाता है। जनता पूछ रही है, कब तक हर बरसात में ऐसी ही तबाही झेलते रहेंगे? क्या सरकार के पास कोई स्थायी समाधान है, या फिर हर साल राहत बचाव ही उत्तराखंड की किस्मत रहेगा? उत्तराखंड में बारिश ने 2 दिन में ही जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पहाड़ों पर भूस्खलन है, नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं और गांव-गांव में लोग बेघर हो रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर राजधानी देहरादून की है। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वहीं 2 दिन की बारिश में सड़कें नालों में बदल गई, पुल ध्वस्त हो गए और पूरा शहर ठप पड़ गया। सवाल ये है कि जब स्मार्ट सिटी की योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाए, तो जनता
जनता किससे जवाब मांगे? सरकार से, प्रशासन से या उन ठेकेदारों से जिन्होंने आधे अधूरे काम छोड़कर जनता को मुसीबत में डाल दिया? बरसात तो हर साल होगी, लेकिन क्या हम हर साल ऐसी ही मुसीबतों का सामना करेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी टल रहा है। तो ये था आज का एजेंडा। फिर जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।